वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में रहीम दास जी को जानेंगे कि रहीम दास जी का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और इनकी कुछ रचनाओं को जानेंगे और इनके दोहों को अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। क्लास 9th CBSE बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम रहीम दास जी को इस वीडियो में जानते हैं। रहीम दास जी का जन्म कब हुआ था? रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुआ था। 1556 और 1626 ईस्वी, यानी 1556 में इनका जन्म हुआ था और 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? तो रहीम दास जी की। रहीम दास जी का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, रहीम दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, और लाहौर अब कहाँ है? तो वो पाकिस्तान में है। सन 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। किस किस भाषा के अच्छे जानकार थे? तो अरबी के थे, फारसी के थे और संस्कृत और हिंदी के भी अच्छे जानकार थे। कौन? तो रहीम दास जी। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप पर लक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। क्या माने जाते थे? तो रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे और इनके ये नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे। कौन? तो रहीम दास जी। रहीम दास जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय क्या था? तो श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम दास जी का जो मुख्य विषय था, काव्य का मुख्य विषय क्या था? तो श्रृंगार, नीति और भक्ति, ये तीनों इनके काव्य का मुख्य विषय था। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। रहीम क्या थे? तो बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके दोहे आज बिल्कुल गाने के रूप में भी गाए जाते हैं और बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो इनके कुछ दोहों को लेके हम आए हैं, आगे पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप पूरा ज़रूर देखें और इसको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। तो पूरा आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं। किसके? तो जो रहीम दास जी हैं, इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने इन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। रहीम दास जी को अवधी और ब्रज भाषाओं पर दोनों भाषाओं पर अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है? तो प्रभावपूर्ण, जो बिल्कुल प्रभाव डालता है। उनके एक एक शब्द बहुत ही प्रभावपूर्ण हैं। तो रहीम की प्रमुख कृतियों को जानेंगे। तो रहीम दास जी की जो प्रमुख कृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो रहीम सतसई है, श्रृंगार सतसई है और मदनाष्टक है, रास पंचाध्यायी है और रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक वर्णन भेद, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित है। कहाँ कहाँ समाहित हैं? तो रहीम ग्रंथावली में समाहित है। कौन कौन सी कृतियाँ हैं? एक बार फिर से देखते हैं रहीम की प्रमुख कृतियाँ। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम सतसई और श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे,
भाषिक, भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित है। प्रस्तुत पाठ में रहीम ने नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में आगे जो पाठ दिया गया है, दोहे जो दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, तो नीतिपरक दोहे हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसको बताती हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम ने नीतिपरक दोहे दिए हैं। इस पाठ में आगे रहीम ने ऐसे दोहे दिए हैं जो पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसको औरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा वह देता है। इसकी शिक्षा देते हुए वही मानव को करणीय और अकरणीय आचरण का भी नसीहत देता है। यानी कैसा किसके साथ व्यवहार करना चाहिए वो चीज़ हमें इस पाठ में बताया गया है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। एक बार कोई दोहा को याद कर लेता है रहीमदास जी के तो बाद में फिर भूलता नहीं है, और वह फिर भूलने वाली बात नहीं होती। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कोई अगर अच्छे से याद कर लिया तो फिर भूलता नहीं है। और उन परिस्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिमी है जिनका इनमें चित्रण है। इस प्रकार रहीमदास जी ने बहुत अच्छे से दोहों का चित्रण किया है, और इन दोहों को आगे हम लोग पढ़ते हैं। रहीमदास जी का एक बार फिर से देख लेते हैं। रहीमदास जी का जन्म हुआ था 1556 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी में। इस प्रकार इनकी रचनाएं और इनके जन्म और मृत्यु, इनके कुछ सामान्य परिचय इस प्रकार रहे, और इन दोहों को आगे हम लोग पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को चालू करके देख सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोहे को पढ़ते हैं। तो इसमें पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वह एक बार टूट जाए तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और जुड़ता भी है तो वो बिल्कुल उसमें गांठ पड़ जाती है। वो भाव नहीं रह जाते जो हमारे पहले प्रेम के भाव जो एक दूसरे के प्रति रहते हैं। अगर एक बार वह टूट जाता है तो फिर वैसे नहीं जुड़ पाता, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए अपने जो प्यार के बंधन है, जो हमें एक दूसरे के प्रेम के बंधन है, उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरे दोहे में कवि ने क्या कहा है, रहीमदास जी ने क्या कहा है, इसको जानेंगे। पहले में तो उन्होंने बताया कि जो भी हमारा आपसी संबंध है, जो प्रेम का संबंध होता है, उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक बार वह टूट गया तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो गोए, सुनिया ठिलई हैं लोग सब, बाट न लय हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो गोए। रहीमदास जी कहते हैं अगर आपके मन में कोई परेशानी है तो वो मन में ही रखिए, अपने मन में ही रखिए। अगर कोई आपको विपत्ति है या परेशानी है तो आप अपने मन में ही रखिए, क्योंकि सुनी अठिलई है लोग सब, बाट न ले हैं को। जो भी आपके दुख को, आपकी परेशानी को सुनेगा वो क्या करेगा, वो आपका मजाक लेगा, वो उसको कोई अच्छे से नहीं समझेगा। अठलई हैं लोग सब, बाट न ले हैं, आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए अपने जो मन की व्यथा है, अपने जो मन की दुख है, जो अपने मन की परेशानी है, वह किसी से नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार
दूसरा दोहा बहुत आसानी से समझते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि मन की जो व्यथा है, मन की जो विपत्ति है, वो मन में ही रख लेना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर हम किसी को बताते हैं तो वो हमारा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो हमारे दुख को बांटते नहीं हैं और बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट है, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक कार्य को करने से पूरे कार्य सध जाते हैं, यानी सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे कार्यों को हम इकट्ठा करने लगे तो सारे काम नहीं हो पाते। तो इसलिए एक एक काम को हमें निपटाना चाहिए, और एक एक कार्य को अगर हम निपटाते हैं तो अच्छे से वो कार्य हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्यों को अगर हम इकट्ठा शुरू कर लेते हैं तो सारे कार्य हमारे नहीं हो पाते। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि मूल ही सींचबो, फले फूले अघाए। मतलब अगर हम जड़ को सींचते हैं तो वो पौधा जो होता है वो फल फूल और बहुत अच्छे से वो बहुत सारे पत्तों से खिल जाता है। तो इसलिए हमें एक एक कार्य को करना चाहिए, जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता दूसरा नहीं शुरू करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोहे में है, चित्रकूट में रमि रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। जिस प्रकार राम जी को जब वनवास जाना पड़ा तो वो चित्रकूट में ही रुके थे। कहाँ रुके थे? तो चित्रकूट में रुके थे। और यह चित्रकूट कहाँ है, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो चित्रकूट में कहाँ रुके थे? चित्रकूट में रुके थे। कौन रुके थे? तो जो अयोध्या के राजा राम थे वो यहाँ रुके थे जब उन पे विपदा आई थी, यानी वो वनवास जब जा रहे थे तो चित्रकूट में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था। इसके बाद में जा पर विपदा पड़त है, अगर किसी को कोई विपदा पड़ती है तो वह यहाँ आता है और उसकी वह विपदा दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पुराणों में ऐसा माना गया है कि चित्रकूट में जो भी आता है वहाँ उसकी विपदा जो होती है, जो उसकी परेशानी होती है, यहाँ आने से, वहाँ रुकने से उसकी विपदा दूर हो जाती है। नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। दीर्घ दोहा अर्थ के, देखो दोहा जो होता है बहुत छोटा होता है। जैसे ये 2 लाइन का दोहा है ना, तो दोहा छोटा है लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो दोहा तो छोटा होता है, ये अर्थ, दोहा बहुत छोटा होता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। दोहे में जो अक्षर होते हैं, आखर मतलब अक्षर, जो अक्षर होते हैं वो छोटे होते हैं, थोड़ा होता है, लेकिन उसकी जो व्याख्या होती है वो बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक नट जो कर्तव्य दिखाने वाला मनुष्य होता है वह सिमट कूद चढ़ जाए, वो छोटे सी जगह में कूद के या सिमट के हाथ पैर अपना छोटा करके वह उससे निकल जाता है। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, जब कभी भी कोई कर्तव्य दिखाता है तो वो छोटे से जगह से भी वो निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटा दोहा होता है लेकिन उसके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए। क्या है? नेक्स्ट दोहे में, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं, इस दोहे में रहीमदास जी ने बहुत अच्छा व्याख्या किया है कि धन्य है वह जल, जो कीचड़ का जल है वो धन्य है, क्योंकि उसको पीने से जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो अघा जाते हैं, मतलब उनका पेट भर जाता है। लेकिन उसकी क्या हम बड़ाई करें, उसकी जो खारा समुद्र है, जो सागर है, सागर का पानी खारा होता है, तो सागर के
पानी की हम क्या बड़ाई करें। उदधि, उदधि मतलब होता है सागर, तो सागर की हम क्या बड़ाई करें, क्योंकि उसके पास खड़े होकर भी लोग प्यासे मर जाएंगे। तो यह धन्य है। कौन धन्य है? वो पंख, यानी वो जो कीचड़ का जल है वो धन्य है, क्योंकि उससे बहुत सारे जीव, जो छोटे छोटे जीव हैं, उससे उनकी जीवन की रक्षा होती है। लेकिन ये सागर की हम क्या बड़ाई करें, जिसके पास खड़े होकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट दोहा है, नेक्स्ट है नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे कछु न देत। इसमें रहीमदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि नाद, जो ऐसी आवाज़ पे, जो ऐसी सुर पे मृग अपने शरीर को त्याग देता है, ऐसी आवाज़ पे, ऐसी धुन पे मृग अपनी क्या कर देता है, अपनी जो देह होता है, उसका शरीर जो होता है, उसको वह त्याग देता है। नर धन हेत समेत, और जो मनुष्य होता है वो अपना धन के लिए वह अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है। अपने धन के लिए वह अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हो कछु न देत। रहीमदास जी कहते हैं वह मनुष्य, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि वह मनुष्य क्या है? पशु है। वह मनुष्य पशु है जो किसी पे खुश होता है, जो उसके कार्य को कर दे और उस पर वह खुश हो जाए। खुश होने पर भी वह मनुष्य उस मनुष्य को कुछ नहीं देता जिससे वह खुश होता है, क्योंकि वह उसके कार्य को कर देता है। वह मनुष्य बिल्कुल किसके समान है? तो पशु के समान है। यानी अगर कोई तुम्हारा उपकार कर रहा है या तुम बहुत खुश हो रहे हो उस पर, तो उसे कुछ ना कुछ उपहार में ज़रूर देना चाहिए। और जो नहीं देता है वह किसके समान है? वह बिल्कुल पशु के समान है। नेक्स्ट दोहे में रहीमदास जी ने क्या कहा है, इसको जानते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट दोहे में रहीमदास जी ने कहा है, बिगड़ी बात बने नहीं। क्या कहा है? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बहुत अच्छा कहा है रहीमदास जी ने कि बिगड़ी बात बने नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाती है, एक बार कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो वह बनती नहीं है, और उसके लिए उसको बनाने के लिए लाख करो उपाय, कितनी भी उपाय क्यों ना कर लो, लेकिन वह बिगड़ी हुई बात नहीं बन पाती है। और ठीक उसी प्रकार नहीं बन पाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार नहीं बन पाती है जिस प्रकार एक बार जब दूध कोई फट जाता है तो उसमें कितना भी आप मथो उसको, कितना भी उसमें कोशिश करो कि उससे मक्खन निकल जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले दूध से दही बनता है फिर मक्खन बनता है। तो जब एक बार दूध फट गया तो वो फिर से उसमें मक्खन नहीं निकल सकता। इसी प्रकार बिल्कुल बहुत अच्छे से किसने कहा? तो ये रहीमदास जी ने कहा कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो वह फिर नहीं बनती, आप कितने भी उपाय क्यों ना कर लो वो बात नहीं बन पाती। और रहीमन फाटे दूध को, माथे न माखन हो। जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक बार दूध फट गया तो वह उससे मक्खन हम नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट दोहे की तरफ चलते हैं हम लोग। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। फिर से देखिए, रहीमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी का जो ये दोहा है, रहीम देख बड़ेन को, लघु न कीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि यहाँ छोटे और बड़े को अपनी अपनी जगह पे अच्छा बताया गया है कि जिस प्रकार जहाँ बड़े को देख के हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटे को हे दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सबको बराबर उसकी जगह पे
वह सही है जो बड़ा है और छोटे की जगह पे छोटा सही है, क्योंकि जिस प्रकार जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। यानी जो बड़े का काम है वो बड़ा करता है और जो लघु यानी छोटे का काम है वो छोटा करता है। इसलिए कहीं बड़े से मिलने के बाद छोटे को नहीं वो करना चाहिए, उनको पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम जो कर सकती है वो तलवार नहीं कार्य कर सकती। इसीलिए दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को ही मान सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट में है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार को रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के बिना अगर हमें कोई विपत्ति आ गई या हमें कोई दुख है तो हम संपत्ति यानी किसी पैसे के बिना हम वो कार्य नहीं कर सकते। पैसा के बिना कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमें कोई दुख हो गया या हमें हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो हमारी जो संपत्ति है, हमारे पास जो धन है, वही हमारी सहायता करता है। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार पानी जो जलज मतलब कमल है, उसको पानी के बिना या अगर उसमें पानी नहीं है, नीचे उसके पानी नहीं है तो रवि उसको नहीं बचा सकता, यानी सूर्य उसको उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हमारे पास उतना धन जरूर होना चाहिए कि हम उसकी रक्षा कर सकें या अपनी दवा करा सकें या अपने कार्य को हम पूरा करा सकें, ताकि विपत्ति में हमारी वह सहायता कर सके। इसलिए संपत्ति होनी जरूरी है। रहीमदास जी नेक्स्ट दोहे में क्या कहते हैं उसको जानते हैं हम लोग। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। रहीमदास जी यहाँ क्या कहते हैं इसको जानते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि यहाँ पानी का अर्थ है तीन प्रकार से लिया गया है। पानी का अर्थ तीन प्रकार से लिया गया है। एक तो लिया गया है मान सम्मान के अर्थ में लिया गया है, और एक लिया गया है चमक के रूप में लिया गया, और एक लिया गया है यहाँ जो आटा होता है उसके रूप में लिया गया है। तो इस प्रकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जिस प्रकार हम मोती की चमक बिना पानी के नहीं हो सकती, मोती की चमक बिना पानी के नहीं बरकरार रह सकती, और जो मनुष्य का मान सम्मान है वो भी नहीं बरकरार रह सकता, और जो हमारा अस्तित्व है बिना रोटी के हमारा अस्तित्व नहीं चल सकता, बिना आटे के मेरा अस्तित्व किसी भी मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार सबकी रक्षा कीजिए। रहीमन पानी राखी यानी सबकी ये ज़रूरी है, बिना इसके काम नहीं चल सकता। रहीमदास जी कहते हैं कि ये पानी जो है, पानी का मतलब यहाँ तीन प्रकार से, एक तो मान सम्मान, अगर मान सम्मान मनुष्य का नहीं है तो उसका जीना बेकार है, जीते जी वो मरने के बराबर है। अगर उसके पास कोई चमक नहीं है तो मोती बेकार है, अगर मोती के पास चमक नहीं है, उसका कलर सही नहीं है तो वो बेकार है। उसी प्रकार अगर हमारे पास रोटी नहीं है या आटा नहीं है तो हमारा जीवन, जो हमारे जीवन का अस्तित्व है वो भी नहीं है। इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे